महादेव। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि सर्पित अमावस्या पर पितरों की विदाई कैसे करना है कि पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देके जाएं और धन दान से परिपूर्ण करके जाएं। तो हर साल अश्विन मास की अमावस्या को सर्पित अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन सभी पितरों को याद करने का दिन होता है जिनकी तिथि याद ना हो या जो अनजाने में छूट जाए। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जो दिवंगत आत्माएं धरती पर आती हैं उन्हें इस दिन विधि विधान श्राद्ध तर्पण आदि करने के बाद आदर के साथ विदा किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर दिन पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाए तो उनका आशीर्वाद बरसाते हैं। आइए सर्पित अमावस्या के दिन पितरों के लिए किए जाने वाली पूजा अथवा धार्मिक महत्व जानते हैं। इस दिन के सर्पित अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। यदि संभव हो तो गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाएं और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर ही नहाया जा सकता है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें और मन को शांत रखें। तर्पण का मतलब है जल के माध्यम से पितरों को श्रद्धांजलि देना। स्नान के बाद पितरों को तर्पण दें। इसके लिए एक लोटे में पानी लें, उसमें जौ, काली तिल कुछ डालकर पितर आदि को जल दें। पितरों के लिए जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देना चाहिए। जल देते समय ओम पित्राभ्या सौधा मंत्र बोले। यह क्रिया मन से करनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। कैसे करें पितरों का पिंडदान, आइए जानते हैं। पितरों के लिए पिंडदान यदि संभव हो तो किसी योग पुरोहित की देखरेख में करना चाहिए। पिंडदान करने के लिए चावल, जौ, तिल और गाय का घी मिलाकर गोल आकार के पिंड बनाएं। इन्हें साफ जगह पर पत्ते पर या थाली में रखे हो पितरों का ध्यान करके अर्पित करें। पिंडदान से पितरों को तृप्ति मिलती है और वह आशीर्वाद देकर जाते हैं। पंचबली का नियम, पितरों के अलावा कुछ जीवों को भी भोजन देना जरूरी है। यह एक हिस्सा गाय, कुत्ते, कौआ, चींटी और देवताओं के लिए निकाला जाता है। बहुत पुरानी परंपरा है और इसका मकसद सभी प्राणियों को भोजन देना होता है। ब्राह्मण भोज और दान, सर्पित अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने का बड़ा पुण्य फल माना गया है। ऐसे में यदि संभव ना हो तो 1 या 3-5 ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। इसके लिए ब्राह्मण को पूर्व में ही आदर के साथ आमंत्रित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पितरों के लिए निकाला गया हिस्सा अलग रखें। भोजन के बाद ब्राह्मण को वस्त्र, अन्य या जो भी संभव हो वह दान करें। पीपल के नीचे दीपक जलाएं। सर्पित अमावस्या की शाम के समय पीपल के पास या घर की चौखट पर एक चौमुखी दीपक जलाएं। यह दीपक पितरों के मार्गदर्शन का प्रतीक होता है। दीपक जलाते समय ओम सर्पित्र देवताभ्यो नमः मंत्र बोले और पितरों से सुख शांति की प्रार्थना करें। पितरों को आदर के साथ करें विदा। दीपक जलाने के बाद मन में अपने पितरों को अपने लोग जाने के लिए कहें और पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध तर्पण आदि में हुई भूल के लिए क्षमा, अपने कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगे। प्रार्थना करें कि पितर आपके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। यह एक भावनात्मक पल होता है क्योंकि इससे परिवार और पूर्वजों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। सर्पित अमावस्या पर किए गए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। यह कर्म कांड सीधे पितृलोक तक पहुंचा है जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को दीर्घायु, धन धान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि सर्पित अमावस्या के दिन यदि तुलसी से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो पितृदोष का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पीला धागा या कलावा बांधना, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पीले रंग का धागा या लाल कलावा लेकर उसमें 108 गांठें लगाएं, फिर उसे तुलसी के गमले में बांध दें। ऐसा करने से पूरे परिवार का सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि इस उपाय से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धीरे धीरे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। दीपदान और परिक्रमा, अमावस्या तिथि पर तुलसी पर जल चढ़ाना या पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है, लेकिन सर्पित अमावस्या शाम के समय तुलसी के समीप घी का दीपक जलाकर उसकी 7 या 11 परिक्रमा करना शुभ फल देता है। उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सर्पित अमावस्या पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह उपाय दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखने के लिए साथ साथ घर में शांति और प्रगति भी लाते हैं। या आपने छोटे छोटे उपाय जाने पितृमोक्ष अमावस्या पर करके आप बड़े बड़े लाभ ले सकते हैं। 2025 को रात में लगेगा पितृपक्ष का समारोह। नवरात्रि का प्रारंभ ग्रहण काल में ही होगा। अब सवाल ये उठता है कि ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसका सूतक काल मान होगा या नहीं। यहाँ हम आपको इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी सभी जानकारी
बताएं, जिसका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 10:59 से शुरू होगा। इसकी समाप्ति 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर होगी। ग्रहण आश्विन कृष्ण की अमावस्या को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में दिखाई देगा। 21 सितंबर 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने के ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 21 सितंबर 2025 का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में इसकी दृश्यता रहेगी वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा। घर में यहाँ पितरों सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसका तर्पण पर कोई भी विशेष प्रभाव नहीं है क्योंकि भारत में नहीं है, इसलिए पितृमोक्ष अमावस्या पर पूरी विधान से आप अपने पितरों की विदाई कर सकते हैं और